जो हम विश करते हैं, कोई हमारी जो विश वाली सोच होती है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेड को इसमें सेड या सेड टू दोनों। तो सबसे पहले हम विश्ड में बदलते हैं। तो विश्ड किस सेंस में होगा, कब हम विश्ड में बदलेंगे? जब कोई ग्रीट कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग कह रहा हो, ये गुड मॉर्निंग कहने का वक्त क्या होता है? गुड नून, गुड आफ्टरनून, ये सब ग्रीट करने का मीन्स, इसको हम कलेक्टिवली ग्रीटिंग कह सकते हैं, ग्रीटिंग टाइम। तो ग्रीटिंग टाइम अगर रहेगा तो उसमें हम ये विश लगाएंगे, विश। और सेड या सेड टू को हम बेड में बदलेंगे, बेड, BADE, बेड। वो कब होगा? अगर ये विदाई का वक्त, विदा विदा लेने का, जैसे गुड नाइट कहते हैं, गुड नाइट का वक्त है, गुड बाय है, फेयरवेल। ऐसी स्थिति में हम इसे बेड लगाते हैं। तो ये है मिलने के वक्त का, ये है विदाई के वक्त का, ये आप याद रखें। मिलने के वक्त में विश और विदाई के वक्त में बेड। अब हम कुछ सेंटेंस इससे लेते हैं तब पता चलेगा। जैसे the students said to the teacher, comma, inverted comma, good morning sir। और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसकी पहचान होगी। तो अब देखिए, गुड मॉर्निंग बोला है, इसका मतलब वो क्या किया है? विश किया है टीचर को। तो ये बन जाएगा द स्टूडेंट्स, इसको बदल देंगे विश्ड में। किसको विश किया? तो विश द टीचर, टू नहीं लगता है विश के साथ, और सिंपली हम लिख देंगे गुड मॉर्निंग। देखिए, एक और परंपरा है कि ये जो सर लिखा रहता है, सर या मैडम जहां यूज हुआ रहे, वहां पर रिस्पेक्टफुली लगाने की एक परंपरा है। तो यू कैन हियर राइट द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली विश द टीचर। आप अगर ये लगा देते हैं तो दैट विल आल्सो बी नाइस, अदरवाइज आल्सो इट्स नॉट रॉन्ग। अगर रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं तो दैट्स नाइस। अगर आपको याद रहे ये वाला पॉइंट कि सर या मैडम रहने पे हमें रिस्पेक्टफुली लगाना चाहिए, तो आप आसानी से वो चीज भी कर सकते हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? एक तो ये वाला केस है, आप लिखते चलिए, एक एक केस बताना पड़ेगा इसमें। ये सिचुएशन 1 है, केस 1, जिसमें विश या बेड वाला फॉर्म आता है, विश या बेड वाला फॉर्म आता है। व्हाट विल हैपन इन केस 2? केस 2 में ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं जिसमें लगा रहेगा वुड दैट, सपोजिशन वाला सिचुएशन होता है ये, ओ दैट, ओ फॉर, यहां भी विश ही होता है। यहां पर हम क्या करते हैं? सेड, ऐसे सिचुएशन में सेड या सेड टू को विश में बदल देते हैं, विश्ड में, विश्ड में बदल जाता है। जैसे देखिए, द पुअर फार्मर, the poor farmer said, would that I were rich, would that I were rich, काश मैं धनी होता।
ऐसा सिचुएशन, सिंपली इसको कर दीजिए, द पुअर फार्मर विस्ड, तब दैट लगता है, दैट आई बदलेगा पुअर फार्मर से तो ही हो जाएगा, और ये वर्क चेंज होता है, वाज और वर, अगर यहां पास्ट टेंस रहता है वाज और वर किस में चेंज कर देते हैं? कुमकुम कैन यू टेल मी, वाज और वर किस में चेंज हो जाता है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर रहने पे उसको किस में चेंज कर देते हो? वाज, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो यहां पर वाज या वर रहने पे हैड बीन में चेंज करते हैं। तो विस्ड दैट ही है, विस्ड क्यों आया? ये एक सपोजिशन है, ये कल्पना कर रहा है, इस वजह से यहां पे विस्ड आया, दैट ही हैड बीन रिच, he had been rich. She, एक और देखिए, once one more, she said, oh for a glass of water, यहां भी वही हो जाएगा, she wished simply for a glass of water, यानी उसने एक ग्लास पानी के लिए विश किया। केस थर्ड, इन दिस केस ये हो सकता है मे रहे, मे गॉड से शुरू हो सेंटेंस। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन दिस सिचुएशन सेड और सेड टू इट चेंज टू प्रेड, क्योंकि हम ये सारी चीजों जो हम विश करते हैं ये ईश्वर से यहां पर विश किया जाता है, ईश्वर से कुछ मांगा जाता है, या ईश्वर से किसी के लिए कहा जाता है कि उसका कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, प्रेड लगाते हैं, प्रेड, प्रेड। जैसे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, he said to me may you live long, may you live long। ये प्रार्थना किससे किया जा सकता है? ये अगर कोई कहेगा किसी को कि तुम बहुत दीर्घायु हो, तुम लंबा जीवन जियो, तो ये जीवन, लंबा जीवन कौन देंगे? गॉड देंगे। तो गॉड से चूंकि हम ये मांग करते हैं, गॉड से ये मांग रखते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में यहां पर हम करते हैं प्रेड लगाते हैं, he prayed that, अगर गॉड नहीं है तो स्पेशली हम गॉड जोड़ेंगे नहीं, दैट यू बदल जाएगा मी से तो आई हो जाएगा, मे का माइट, दैट आई माइट लीव लॉन्ग, दैट आई माइट लीव लॉन्ग। और अगर इस केस में गॉड आ जाएगा तो गॉड का हम वर्णन करेंगे। सी दिस सेंटेंस, she said to me may God bless you, may God bless you। यहां भी ऐसे ही she prayed, या विश लगा सकते हैं, प्रेड से अच्छा यहां विश काम करेगा, सी विश्ड, क्योंकि यहां क्लियरली है कि कौन कौन हमें ब्लेस करेंगे। तो सी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस, और यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, सी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। राइट डाउन ऑल दीज सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, जल्दी से कीजिए, एक और केस बचा हुआ है
उस केस को भी हम Is it clearly visible to all of you? Visible है बेटा? भूषण, is it visible? होता है ऐसी सिचुएशंस, इफ आई वर, अगर मैं ये होता, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल केस में हमने वर को हैड बीन में चेंज किया था वाज और वर को, तो यहां पर हम वो चीज नहीं लागू करेंगे, यहां पर ये वुड में वर को वुड में चेंज कर देंगे। कैसे मैं देखता हूं, शी सेड इफ आई वर अ पीकॉक, या कुकू, इफ आई वर अ कुकू। और देखिए ये विश है, तो शी विस्ड दैट शी, आई बदलेगा सी से, दैट सी, और ये अब वुड में बदलेंगे क्योंकि ये ऐसा सपोजिशन है विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो संभव नहीं है पूरा होना। तो इस सिचुएशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सी विश दैट शी वुड बी अ कुकू। इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। डू क्विक। मैं 5-7 सेंटेंस अब इन्हीं पर बेस्ड सेंटेंसेस दूंगा, जो 4 सिचुएशन आपने पढ़ा है विश का, उस पर 5-7 सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। The father said, comma, inverted comma, may God bless you with long life and prosperity. Prosperity, my son. Second, he said to me, comma, inverted comma, good morning, everyone. देखिए, the father said, may God bless you. विश आ जाएगा यहां पे, the father wished। लेकिन अब यहां देखिए किसको विश किया है उन्होंने, फादर ने किसको विश किया है। ऐसे जरूरी नहीं है ये लगाना, ये जो माई सन है, अगर चाहें तो आप यहां लगा सकते हैं द फादर विश्ड हिज सन, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। द फादर विश्ड लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फादर विश्ड हिज सन, या प्रेड, अगर गॉड है तो प्रेड ज्यादा बेहतर बनता है, प्रेड लगाइए, गॉड शब्द है इसलिए। प्रेड तब हिज सन मत लगाएंगे, विश लगाइएगा तब लगाइएगा, प्रेड लगाने पर नहीं। प्रेड, क्या प्रे किया, दैट गॉड, एंड ऑलवेज रिमेंबर गॉड का जी हमेशा कैपिटल होगा, वो चाहे कहीं भी यूज हो,
गॉड का जी ऑलवेज कैपिटल रखा जाता है, दैट गॉड, मे का माइट हो जाएगा, माइट ब्लेस, तब लगा सकते हैं हिज सन, blessed his son with long life and prosperity, with long life and prosperity. सीधा से किसी को डाउट हो तो बेटा पूछो, हाथ वो करके या बोल के कुछ भी करके आप अपना अपनी डाउट क्लियर करो। सीधा नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ऑब्वियसली विश की है, विश किया है। he wished me good morning, he wished me good morning, and अब ये सेंटेंस अलग है तो उसको हम टोल्ड में ले लेते हैं, एंड टोल्ड, और फिर बताया टोल्ड मी दैट, इसको हम एक सेपरेट सेंटेंस कंसीडर करेंगे। टोल्ड इसलिए यहां से हमने कर दिया, एंड टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा ही से तो ही हो जाएगा, हैड हो जाएगा ही हैड कम टू कंसल्ट, अब यू बदलेगा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी से बदलेगा, मी खुद ऑब्जेक्ट है इसलिए मी आ जाएगा यहां पर। In the same way, the people said, "Long live the Prime Minister." Long live the Prime Minister. अब देखिए people ये किससे करेगा, ये गॉड से किया जाता है, तो prayed. The people prayed. क्या प्रे किया, that the Prime Minister. अब आप यहां पे मे नहीं है फिर भी आप कंसीडर करेंगे कि मे आएगा, मे क्या बन के आएगा, माइट बन के आएगा, माइट लीव लॉन्ग, might live long. So these are some of the sentences, dear students,